अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मुसीबत और परेशानी में दुआ मांगते हैं। कभी हमारी दुआ कबूल होती है और कभी नहीं होती है। याद रखिए, जो ये दो काम करेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये दोनों काम बहुत ख़तरनाक हैं। मैं इसको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और इन बातों को तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, जब आदमी दुआ मांगता है तो दुआ कभी अल्लाह ताला कबूल फ़रमा लेते हैं और कभी वो दुनिया में कबूल नहीं होती है, यानी उसका असर दुनिया में ज़ाहिर नहीं होता है। दुआ कबूल होती है तो कभी जो आप मांगते हैं वही आपको मिल जाता है। दुआ कबूल होती है तो कभी अल्लाह वो नहीं देता है, बल्कि उसके बदले में अल्लाह कुछ और दे देता है। नंबर 3, कभी दुआ कबूल होती है तो अल्लाह उस दुआ के बदले में जो आप मांग रहे हैं वो नहीं देता है, बल्कि कोई मुसीबत और परेशानी और दुख और दर्द उसको अल्लाह ताला आपसे हटा देता है, उसको आपसे दूर कर देता है। और नंबर 4, कभी कभी आप दुआ मांगते हैं, वो दुआ आपको नहीं मिलती है, बल्कि वो दुआ अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में जमा कर दी जाती है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम क़यामत के मैदान में आओगे तो तुम्हारी वो दुआएं जिसको अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया था, यानी उसको अपने ख़ज़ाने में जमा कर लिया था, तो अल्लाह ताला वो अज्र एक ईमान वाले को अता फ़रमाएगा और वो ये कहेगा, ए अल्लाह ये किस चीज़ का अज्र है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ये तेरी वो दुआएं हैं जिसको तू दुनिया में मांगा करता था, लेकिन किसी मसलहत की वजह से मैंने वहाँ कबूल नहीं की हैं, आज उसका बदला तुझे दे रहा हूँ। तो वो कहेगा, काश दुनिया में मेरी फिर कोई दुआ कबूल ही ना होती, सब कुछ मुझे यहाँ मिल जाता, क्योंकि आखिरत वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत दुनिया से ज़्यादा बेहतर भी है और आखिरत हमेशा रहने वाली भी है। इसलिए वहाँ के जो बदले मिलेंगे, वहाँ जो नेमत मिलेंगी, वहाँ जो अजर और सवाब मिलेगा, वो ला फ़ानी होगा, वो फ़ना नहीं हो सकता है, वो हमेशा के लिए होगा। इसलिए इंसान उस वक्त ये तमन्ना करेगा। अब वो दो बातें जिसकी वजह से इंसान की दुआ अक्सर व बेशतर कबूल नहीं होती है, उनमें एक तो शिर्क करना है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो गुनाह है अल्लाह की निगाह में, वो शिर्क करना है। वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस्समा, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो आदमी शिर्क करता है वो ऐसा है जैसे आसमान से गिर गया। फ़तख्तफ़ुहु तैर, उसको रास्ते में या तो परिंदों ने उचक लिया, औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़, या फिर दुनिया में हवा ने उसको दूर किसी मकाम पर ले जाकर डाल दिया। अल्लाह को बहुत नापसंदीदा है शिर्क। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, जिसने शिर्क किया गोया कि वो खुली हुई गुमराही के अंदर आ गया। इस तरह बहुत सी बातें अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में फ़रमाई हैं। तो शिर्क करने वाले की, मुशरिक की दुआ कबूल नहीं होती। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि हम तो देखते हैं कि मुशरिक जो हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, उनको दुनिया की नेमतें न जाने कितनी मिलती चली जा रही हैं। याद रखिए, ये जो नेमतें उनको मिल रही हैं, पहली बात तो ये लाफ़ानी हैं, ये फ़ानी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, यानी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि चाहे उनको जो भी मिल जाए, उनकी जो तबीयत है उसके अंदर हिर्स है, उसके अंदर हवस है, वो कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए वो अपनी दुआओं की कबूलियत के बाद भी परेशान ही रहते हैं। क़नाअत उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ जो कुछ मिल गया उस पर सब्र और शुक्र नहीं है, बल्कि और की तमन्ना है जो उनको परेशान ही रखती है। तो इसलिए वो दुआ चाहे कबूल भी हो जाए, लेकिन वो परेशान ही रहते हैं। और दूसरी चीज़, क़ता रहमी करने वाला, उसकी दुआएँ भी कबूल नहीं होती हैं कि वो दुआ मांगता है लेकिन अल्लाह उसके रिश्तों के तोड़ने की बुनियाद पर उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता है। और तीसरी एक और वजह बता दूं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, जो आदमी झूठ बोलता है, झूठा होता है, अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं फरमाते हैं। वजह यह है कि झूठ अल्लाह को बहुत नापसंद है, अल्लाह ताला झूठ को सख्त नापसंद फरमाते हैं। तो झूठे आदमी की भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमको शिर्क से, क़ता रहमी से और झूठ बोलने से बचाए, और अल्लाह ताला दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुस्तजाब यानी मकबूल दुआएं भी हमें नसीब फ़रमाएँ और दीन का सही फ़हम नसीब फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, इसको शेयर करना और आगे पहुँचाना ना भूलें, ताकि इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।